पे आ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन। ये सुखपूर्वक बैठेंगे, अपने को पूरा स्थिर करेंगे और अपने सांसों के क्रम पे ध्यान देंगे। इधर उधर की कहीं भी वाचालता पे ध्यान नहीं देंगे। मन को चंचल नहीं करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी और चिर मुद्रा लगे और अपने घुटनों पे एकदम आराम से सांसों पे ध्यान देंगे। अनुभव करेंगे कि एकदम अपने नाभि से, नासिकाग्र से बहुत आराम आराम से 3 बार लीजिए इसे। हम श्वास प्रश्वास पे काम करेंगे। श्वास लेंगे तो अपना उधर पेट जो है वो फूलना चाहिए और जब छोड़ेंगे प्रश्वास करेंगे तो अंदर जाना चाहिए। इसको 3 बार क्रम में करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी इनहेल एक्सहेल में हम ओम प्रणव अक्षर जो है उसका उच्चारण करेंगे। आ, उ और माँ को, माँ साइलेंट रहेगा। वो अपने मुंह को पूरा खोलेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे तो उसी क्रम में सारा आगे। चलिए, इनहेल, ओ, तो महाशय ये करेंगे कि अपने उधर से जब हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो हृदय से ऊपर तक जा रहा हो तो अनुभव करें। इनहेल, ओ, और आओ, इनहेल, ओ, हाथ चक्र के पास प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे कोमलता से। इसलिए महसूस करेंगे अंगुलियों की जितनी टिप हैं आखिरी, वो पूरी अच्छी तरह से जुड़े हुए रहे आपस में। और एकदम सजगता से हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते, संजनाना उपासते। ओम शांति, शांति, शांति। अब धीरे से अपने हाथों को आगे चक्र के पास लाके घर्षण करेंगे दोनों हथेलियों को अच्छी तरीके से। अब इस सुषमा को अपने चेहरों पर, आंखों पर, विशुद्धि चक्र की स्कंध को पूरा अनुभव करते हैं। पूरे शरीर को, अंगुलियों के, पैरों के अंगुलियों के आखिरी टिप तक ले जाएंगे। बुरा महसूस होने के बाद फिर से उसी आज्ञा चक्र के पास आके हम घर्षण करेंगे अपने दोनों हथेलियों को। उतना उत्पन्न करेंगे
आंखों के पास कटोरी की तरह लगा लेंगे। आंखों को 3 बार ब्लिंक करेंगे, चेहरों पे लगाते हुए अपने आगे लाके हथेलियों को अंगुली के रूप में खोलेंगे और आंखों को कोमलता से खोलते हुए उसे देखेंगे। अब अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुदेव को, और इस धरती माता को जो हमारी सभी क्षमा की धारती है। अब हम लोग अपने बैठ पे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जॉगिंग जॉगिंग से शुरुआत करेंगे। इसको हम लोग साइड से करेंगे। पहले कोशिश करेंगे धीरे धीरे करें, लाइट जॉगिंग से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे, इसको धीरे धीरे हम तेज गति गति देंगे, फास्ट करने का कोशिश करेंगे। जिनको पैर में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, वो आराम आराम से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें कोशिश करना है इसको करने का। 20 टाइम्स करें, थोड़ा गति से करें, ताकि लगे कि अपने अंदर ऊर्जा है। 8 चांस और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फ्रंट आ जाएंगे, कमर को रख लेंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे, या अगर बैलेंस बन गया है तो हम लोग आराम से हाथ ऐसे साइड साइड जैसे किक मार, हाथों को भी थोड़ा मूव कर सकते हैं। 10 चांस और करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 चांस और करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम लोग साइड वाला चलेंगे। चलिए स्टार्ट। एकदम अच्छी, पैर जुड़े हुए रहेंगे और गर्दन कोशिश करेंगे कि पूरा अपने कंधों के दोनों तरफ हम देख पाए। 10 चांस और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, सांसों पे ध्यान दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम लोग जंपिंग जैक करेंगे। तो 30 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। रिलैक्स रहिए, एकदम स्केलेटन की तरह अपने शरीर को, हाथ को, पैर को थोड़ा खोल के रखें, सांस को बहुत अनुभव जितेंद्र सर, करें। बहुत बढ़िया करवाया आपने, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाई। 30 सेकंड रिलैक्स करें सभी साधक। पूरा ध्यान श्वासों पर रहेगा। और जब तक संजय सर रेडी हो जाएं हमें सर्वांग कुश्ती करवाने के लिए। हरिओम सर। हरिओम। सभी साधक अपने पैरों को खोलेंगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग, बैलेंस भी बना रहे, और एक योगी की मुट्ठी बनाते हुए बाजू पे क्रॉस करेंगे। जिस तरफ झुकेंगे वो वाला हाथ जो है वो आपका नीचे रहेगा और दूसरा हाथ ऊपर रहेगा। एंड इनहेल करते हुए सीधे जाएंगे और फिर घूमते हुए पूरा ट्विस्ट करते हुए फिर आप पूरा नीचे एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे और घुटने को टच करने की थोड़ी ट्राई करेंगे। 5 सेकंड के लिए होल्ड, यहाँ थोड़ा रुकेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ से हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए सीधे आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे दूसरी तरफ, वैसे ही। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया संजय सर, अब धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा दो। आपने 5 सेकंड होल्ड करके प्रॉपर पैटर्न बता दिए हैं। अब एकदम फ्लो में प्रैक्टिस करवाओ, ये बिना होल्ड किए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। मोहित सर, एक क्वेश्चन था। नाम के हम साथ। लोग किस तरफ बेंड करेंगे? हाथ ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? संजय सर आपके लिए क्वेश्चन आया है। संजय सर, जी सर। नीता मैम ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, clarification नहीं मिली है। बाकी सभी साधक 4 से 5 बार के लिए सर्वांग कुश्ती का अभ्यास करें, और संजय सर आप नीता मैम को आंसर करें। आपकी जी इंस्ट्रक्शन। मैम, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो संजय जी, अगर हम लोग राइट साइड बेंड करेंगे तो हाथ हमारा नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? नहीं मैम, हाथ जो है ये हमने क्रॉस किया हुआ है। जब नीचे जाएंगे तो पूरा ये टच होगा नीचे हाथ, तो अपनी गर्दन भी जो है वो टच करने की कोशिश करेंगे यहाँ घुटने में। नो, हाथ, क्वेश्चन सुनो आप आप। जब ये हाथ क्रॉस ऐसे, कर रहे हैं, हाथ ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा राइट को जब बेंड करेंगे? राइट को करेंगे तो राइट नीचे रहेगा। इसके दो वेरिएंट हैं। राइट, अगर राइट अभी कर रहे हैं हम, जहां जिस तरफ आप झुकेंगे वो हाथ नीचे रहेगा। अगर राइट को करेंगे राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। यहाँ से चेंज करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। जब यहाँ पे नीचे, ये लेफ्ट नीचे है, यहाँ पे फिर चेंज करेंगे, नीचे से ही चेंज करके फिर ऊपर आना हमने। ओके। नीता मैम आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? नहीं, समझ में आया, बट आई थॉट जहां पे हम लोग बेंड करेंगे तो हाथ ऊपर रहेगा। अगर लेफ्ट बेंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, राइट बेंड करेंगे तो राइट हैंड ऊपर रहेगा। संजय सर आपके इंस्ट्रक्शंस को और क्लियर करना होगा अगर नीता मैम नहीं समझ पा रहे तो। मैम इसके दो वेरिएंट हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो हाथ हम नीचे कर रहे हैं। दूसरे वेरिएंट में वो हाथ ऊपर भी होता है, वैसे भी होता है। ओके, चलो एक थैंक दोनों यू। तरीके से कर सकते जैसे संजय सर ने बताया, दोबारा से बताना चाहूंगा मैं। संजय सर की बात को रिपीट करना चाहूंगा। सर्वांग कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, एक स्लो पेस पे रहती है, और यूजुअली सर्वांग कुश्ती फास्ट पेस पे ही किया जाता है। तो जो इजी वेरिएशन रहता है उसमें क्या होता है, जिस साइड हम ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, बेंड करना चाह रहे हैं, वहां पे हम पैरों को भी उठाते हुए एडजस्ट करते हैं।
तो यूजुअली सर्वांग कुश्ती फास्ट स्पीड पे ही करते हैं, तो अपने पैरों को स्टेबल रखना है, आपने मूव नहीं करना, फिक्स रखना है। इसमें दो वेरिएशन रहते हैं, हमें एक ही वेरिएशन करना है, उसी पे कमांड पानी है। नंबर वन, एक में तो क्रॉस करते हैं, अगर राइट साइड जा रहा हूँ तो फिर मेरा लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, और राइट साइड जा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड नीचे रहते हुए क्रॉस। यहीं से पूरा ऊपर आते हुए अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो राइट नीचे रहेगा, और हाथों को नीचे से ही चेंज करना है। पर हमें इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना, एक ही प्रैक्टिस करनी है, उसी पे कमांड बनानी है, और एग्जाम में ही वही प्रैक्टिस करके दिखानी है। जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप सबने भी जो करनी है, एग्जाम में भी जो आपने डेमोन्स्ट्रेट करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो संजय सर ने बताई। दोनों पैरों को ओपन करके रखेंगे, और पैरों को एडजस्ट नहीं करना बारी बारी इसे फिक्स करके रखना है, जिससे हम धीरे धीरे स्पीड अप कर सकें। अब हाथों की फिस्ट बनाते हुए श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाऊंगा, हल्का से बेंड किया, ट्विस्ट करते हुए फिर फॉरवर्ड बेंड करूंगा। अब देखो, राइट साइड अगर मैं बेंड कर रहा हूँ तो राइट साइड, जिस साइड में बेंड कर रहा हूँ वो हाथ मेरा नीचे है, लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर है। अब मुझे लेफ्ट साइड जाना होगा, तो मैं यहीं से हाथ को चेंज करते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे ले आया, इनहेल करते हुए ऊपर, हल्का सा बेंड करते हुए बॉडी को स्ट्रेच किया, देन मैंने लेफ्ट साइड बेंड किया इस तरह से, और फिर यहीं से हाथ को चेंज करते हुए ऊपर उठ गया, और यही प्रैक्टिस मुझे कंटिन्यू करनी है। तो एक बार सभी साधक रिलैक्स करें और सिर्फ मिता मैम मुझे करके दिखाएं। बाकी सभी साधक मुझे करके दिखाएंगे हृदगति, और मिता मैम मुझे करके दिखाएंगे सर्वांग कुश्ती। बहुत बढ़िया मिता मैम। बाकी सभी साधक सर्वांग कुश्ती करके दिखाएं। 5 मोर सेकेंड्स। ठीक है, हृदगति हो गई, सर्वांग कुश्ती हो गई, ये सब देख लिया। सर्वांग कुश्ती एक से दो बार और मुझे करके दिखाएं वापस। थोड़ी सी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं हम, ब्रीदिंग पे काम करना कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आने वाला है। हृदगति के बाद एकदम सर्वांग कुश्ती जैसे इंटेंस प्रैक्टिस हो रही है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना जरूरी है, बॉडी पे कंट्रोल तो फिर भी हो जाता है। विजय मैम, आप थोड़ा सा करेक्ट करिए, मंडे को करेक्ट करवाएंगे आपको अभी के लिए। सोनिया मैम ठीक करिए, रिलैक्स करें सभी। उसके बाद हम करेंगे ताड़ासन साक्षी मैम के साथ। साक्षी मैम, आपने सिर्फ ताड़ासन इंस्ट्रक्शंस देनी है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है आपने। और स्क्रीन पे देखिए, मैट पे आके बैठ जाइए और सिर्फ सभी साधकों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कैसे प्रैक्टिस करनी है ताड़ासन की। सभी योग साधक अपनी मैट पे सम स्थिति में खड़े हो जाएं। अपने हाथों को जोड़ते हुए अपने अनाहत चक्र के पास ले आएं। वहीं से अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सीधे की तरफ खोलेंगे, आगे की तरफ। अब धीरे धीरे अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथ पूरे अच्छे से सीधे ऊपर की तरफ उठा के जब आप अपने सिर के पास ले जाएंगे, अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और वहीं उसी स्थिति में 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी हथेलियों को अपने सिर पे रखेंगे धीरे से, और अब धीरे से अपने पैरों को नीचे रखेंगे। इसे हम एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए। साथ ही सर राम सर को ऑब्जर्व करिए। सर मुझे लग रहा है उनका कैमरा पॉज हो गया है, मैं उन्हें ही देख रही हूँ, तो वो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। धीरे धीरे वापस, बाकी सभी का सही हो रहा है। सोनिया मैम मुझे पूरा नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक। वापस आ जाएं धीरे धीरे। जैसे अपने हाथों को अपने सिर पे रखें और वहीं से धीरे धीरे हाथों को लेके नीचे आना है, झटके से नीचे नहीं आना है, जैसे गए थे
बहुत बढ़िया। अब कुछ ताड़ासन के कोई भी 2 से 4 बेनिफिट्स बताइए मुझे। सर ताड़ासन से सबसे पहला हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन है। हम्म। हमारी मसल्स स्ट्रेच होती है। हमारे जो है डाइजेशन अच्छा होता है ताड़ासन करने से। हम्म। और स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है। हम्म। और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है इससे, होल्ड करने से। और किस किस चीजों का ध्यान रखना है ताड़ासन करते हुए? जिसे हाई बीपी है या जिसके नी में पेन है वो इसे अवॉइड करेगा, क्योंकि इंजरी सीरियस इंजरी है, कोई जल्दी का ही कोई ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेगा। प्रेग्नेंट वुमन नहीं करेंगी। प्रेग्नेंट वुमन बाकी करेगी मैम इसको? प्रेग्नेंट वुमन क्यों नहीं करेगी? करेंगी सर, लेकिन 3 महीने तक ही करती हैं, उसके बाद नहीं। हाँ, तो ये पूरी बात बताइए ना। जी, प्रेग्नेंट वुमेन शुरुआत के 3 महीने तक कर सकती हैं, उसके बाद नहीं करना होता है। तो थोड़ा सा स्टडी करना है इसको दोबारा से आप। और जहाँ पे आपको लगे जो कंट्रोवर्शियल चीज है, जहाँ पे आपकी वो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, उसको आप सिंपली स्किप कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमें करवाएंगे रेणुका मैम, हस्तुतानासन और पादहस्तासन करवाइए इंस्ट्रक्शंस के साथ। डेमोस्ट्रेट भी करना है आपने, इंस्ट्रक्शंस भी देनी है आपने, और बाद में इसके बेनिफिट्स भी बताने हैं और किसे अवॉइड करनी चाहिए प्रैक्टिस, ये भी बताना है आपने। रेणुका मैम, ये सीखिए आप माइक को म्यूट एंड म्यूट करना। एक दिन बाद एग्जाम है आपका, आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। और ये चीजें अब मैं सबको समझा रहा हूँ, ये चीज सीखना होगा। ये देखो, ये बिल्कुल सिली मिस्टेक है, इसका क्लास से कुछ लेना देना नहीं है। और म्यूट अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही है तो सोचो वहां पे फिर क्या रहेगा एंग्जाइटी का लेवल। बहुत लेट कर रहे हैं रेणुका मैम, आप देखो क्लास का फ्लो टूट रहा है। और साधक अपने अपने मेज पे आ जाइए। हम अब तानासन करेंगे। समस्थिति में खड़े हो जाए। दोनों हाथ को ऊपर उठाए, सांस लेते हुए पीछे की ओर जाए। वहां पे 5 सेकंड के लिए रुके। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आए और दोनों हाथ नीचे जाए। इसको हम 3 बार करेंगे। दोनों हाथ कान के लेंथ रखें, सीधे सांस लेते हुए पीछे जाए और सांस छोड़ते हुए वापस आए। रेणुका सांस मैम, लेते हुए सिर्फ हस्तुतान आसन करवा रहे हैं रेणुका मैम अभी के लिए, तो सिर्फ हस्तुतान आसन करें आप सभी भी एक बार। अब इसमें आपने रेणुका मैम थोड़ा सा आपने बोला आगे आए, तो क्या साधकों को लग रहा है कि आप पादहस्तासन भी करवा रहे हैं? तो आप ये बोल सकते हैं कि श्वास भरते हुए पीछे जाएं, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करें, जिससे वो फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे। इंस्ट्रक्शन को थोड़ा क्लियर रखिए, अदरवाइज साधक पादहस्तासन साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आपको बोला भी यही गया था, दोनों प्रैक्टिस साथ में परफॉर्म करवाइए। पर जो प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को क्लियर रखना है, कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर से करवाएंगे, साथ में दोनों करवा करो। रहे हैं तो साथ में। और आपके ऊपर है कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। हम अब तानासन और पादासन करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेंगे, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। 3 सेकंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अपने सर को अपने नीचे पे लगाने की कोशिश। दोनों हाथ अपने पेट के पास पर। 3 सेकंड रुकेंगे। 3 2 1। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और पीछे की ओर मुड़ेंगे। फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे
और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। फिर जैसे गए थे दोनों हाथ को दोनों साइड पे धीरे धीरे नीचे करेंगे। ये हो गया हमारा हस्तोत्तानासन और हस्तपादासन। उसके बेनिफिट बताइए और क्या क्या प्रैक्टिस करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बेनिफिट्स बताओ सर। अब बेनिफिट्स बताइए दोनों प्रैक्टिसेस के अलग अलग, और साथ ही साथ में बताइए कि फॉरवर्ड बेंड की प्रैक्टिस किसे अवॉइड करनी है, बैकवर्ड बेंड की प्रैक्टिस किसे अवॉइड करनी है, और एक दो सिंपल सिंपल चीजें और बताएं। हस्तोत्तानासन, उनका बेनिफिट्स है हमारा बॉडी के अलाइन सीधे होते हैं, हाथ के मसल्स एंगेज होते हैं, और पीठ की कमर के एक्सरसाइज होते हैं, और सर के भी पीठ और सर एक साथ जब अलाइन होते हैं ऊपर हिस्से की मसल्स एक्टिव होते हैं जो सीधे आते हैं और फिर आगे झुकते हैं। तो हमारा वो जो पीछे गए हैं मसल और आगे की मसल्स दोनों रहते हैं, नीचे झुकते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो ऊपर जाते हैं और सांस लेते हुए नीचे आते हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होती है, श्वास प्रश्वास ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, और इसको जो कमर में दर्द है वो आगे वाला झुकने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगी। तो जिसके हाथ में भी दर्द है, बहुत सारा दर्द है, तो जितने हो सके इतना करेगा। और जब आगे आगे झुकते हैं तो ज्यादा प्रेशर ना दे, दोनों हाथ को रखने का प्रयास करें, फिर सर अपने घुटने पर रखने का प्रयास करें, जितने हो सके इतने ही झुके। मैम स्टडी करके आएंगे आप शाम की क्लास में, सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाएगा। आपको मैंने क्वेश्चन बोला था कि दोनों क्वेश्चंस के बेनिफिट्स और फ्लॉज बताइए कि किस चीज का ध्यान रखना है, तो आपको एक एडवांटेज मिल गई है, दोनों आसनों के एक साथ आप बेनिफिट्स बता सकते हैं। तो वो चीज भी रहेगा, और सिंपल सिंपल पॉइंट बता सकते हैं। जिनको बैक पेन का इशू है वो फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, जिनको हर्निया का इशू है वो बैकवर्ड बेंड नहीं करेंगे। और उसके बाद सिंपल इंस्ट्रक्शंस देने, क्या बेनिफिट रहेगा, मसल स्ट्रॉन्ग होगी, हाइट बढ़ाने के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इतने सिंपल सिंपल चीजें बता के इस तरह से कवर कर सकते हैं। जब इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, जब आपने बेनिफिट्स बताने हैं, जब बेनिफिट्स बताने हैं, उसमें दोनों को फिर मिक्स नहीं करना आपने। अब ये क्लासे ना लगाने का ये थोड़ा सा नुकसान तो रहेगा ही। चलो सभी साधक मुझे करके दिखाएंगे, त्रिकोण आसन करके दिखाएं, और मैं हील की अलाइनमेंट देख रहा हूँ कैसे आप अपनी एड़ी को उठाते हुए अलाइन करते हैं। और इनको मैम आपकी टर्न कंप्लीट हो गई है तो आपने माइक को अनम्यूट कर देना है। इन चीजों का आपको परसों ध्यान रखना है। आपकी बारी पूरी हो गई है, माइक को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, ये चीजें सीख लीजिए आप। मितु मैम हम कर रहे हैं त्रिकोण आसन, फाइनल पोजीशन में आइए, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे सभी साधक। लाली मैम 10 9, त्रिकोण आसन कर रहे हैं लाली मैम हम, 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। प्याली मैम जिस तरह से आपने अपने मैट को रखा हुआ है एग्जाम में, इस तरह से एग्जामिनर बिल्कुल भी एग्जामिन नहीं कर पाएंगे आपको। तो आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कोई फायदा नहीं है उसका, फायदा है बस क्लास में आ रहे हैं, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। काउंटर प्रैक्टिस करके दिखाएं इसकी मुझे सभी। फाइव 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा साक्षी मैम से। आपकी पसंद के जो सिलेबस के अंदर कोई भी आसन है वो आप कराएं, और उसका काउंटर पोज करवाएंगे। डेमोस्ट्रेट करना चाहे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाहे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ये आप पे रहेगा। सादा अपनी मैट पे आ जाए और हम करेंगे उष्ट्रासन। तो सबसे पहले उष्ट्रासन करने के लिए
वज्रासन में बॉडी 90 डिग्री अलाइन होनी चाहिए। के बाद एक एक पैर को उठाते हुए घुमाएंगे वज्रासन में। यहीं से हम उठ जाएंगे। पैरों में हमारे थोड़ा सा गैप रहेगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना है। अब एक एक हाथ को हम पीछे अपने पैरों के पंजों के पीछे रखेंगे और धीरे धीरे इसी को भी पीछे करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। जैसे करके वैसे वापस आएंगे। एक बार और करेंगे, हाथ भरते हुए पीछे और पीछे करके अपनी सांसें नॉर्मल कर लेंगे। लाली मैम, धीरे धीरे वापस अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे, शशांकासन। अपने पैरों में वज्रासन में बैठे हैं, पैरों को आगे से खोल लेंगे, एक मैट के जितना गैप करेंगे और अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को आगे करते हुए सीधा अपनी चिन को मैट पे लगाना है और सामने की तरफ देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस फिर से वज्रासन में आएंगे। अपने एक एक पैर को खोलते हुए, जो पैर पहले आपने मोड़ा था वज्रासन के लिए वही पहले खोलेंगे। दंडासन में आएंगे और यहाँ से सुखासन में। यहाँ से सभी साथी गति में भद्रासन करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे। और जब तक साक्षी मैम जो आपने आसन बताया उसकी बेनिफिट बताइए, किस चीजों का ध्यान रखना है। सभी बटरफ्लाई करेंगे, गति में भद्रासन कहते हैं जिसे। कंटिन्यू करें। सर्वोत्तरासन। नीति मैम कमर गर्दन सीधी रखेंगे। नीति मैम की स्क्रीन को पिन कर रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं। अगले 30 सेकंड्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हाँ साक्षी मैम बोलिए। सर्वोत्तरासन बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। बैक पेन और फीमेल के हार्मोन्स बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पीसीओएस पीसीओडी में भी ये बहुत फायदा करता है। और जिसका सीरियस इंजरी है या उसको बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन है तो कभी कभी हम अवॉइड करते हैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने से। इसे क्योंकि लोअर बैक पेन में कभी कभी ज्यादा पेन बढ़ जाता है तो इसको अवॉइड किया जाता है। नहीं तो ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। और जिसके घुटने में पेन है वो नहीं करेगा। हाई बीपी वाला पेशेंट है उसको भी अवॉइड करना है। और किसी का ऑप्शन हुआ है तो वो नहीं करेगा इसे। ठीक है मैम। इसके अलावा आप मुझे बताएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करवाई जा सकती है योगा मैनेजमेंट प्लान में। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सर सबसे पहले तो हम षटकर्म में जल नीति और सूत्र नीति करवाएंगे। उसके बाद आसन में हम ताड़ासन, वृक्षासन, फिर उसके बाद वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन सभी साथ ये प्रॉपर करवाएंगे। प्रैक्टिस करें। बुधा सर प्रॉपर हम अपने पेल्विक फ्लोर पे काम कर रहे हैं, मूलाधार स्वादिष्टान पे, तभी अच्छे से काम हो पाएगा। बटरफ्लाई करेंगे अगले 20 सेकंड्स के लिए। कंटिन्यू करें, पूरा ऊपर नीचे अच्छे से मूव करेंगे। अब नीति मैम को देखिए कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरह से अच्छे से परफॉर्म करिए। हाँ लक्ष्मी मैम आंसर दीजिए। सर मैं फिर से बताती हूँ। नहीं आप आगे से बताइए, जितना हो गया उसके आगे बताइए। वक्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन करेंगे। शलभासन, भुजंगासन, मकरासन और उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन करेंगे। फिर शवासन करते हुए धीरे धीरे हम प्राणायाम पे आएंगे। नाड़ी शोधन, भ्रामरी और ओमकार का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम अपने प्राणायाम का भी समापन करेंगे शांति मंत्र के साथ। बहुत बढ़िया। बेसिक डाइटरी हैबिट्स जिस पे काम करना होगा साधक को। स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि
सभी को ऑफिस और घर दोनों रिलैक्स करेंगे सभी दिन साधक, के लिए। रिलैक्स करके दंडासन में आ जाओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट ज्यादा हो गया सभी को मॉडर्न टाइम। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस सबको ज्यादा होता है सर, तो सबसे पहले हमें जंक फूड, प्रोसेस फूड और पैकेज फूड जो मार्केट में मिलता है वो अवॉइड करना है। कॉफी और चाय बिल्कुल नहीं पीना है। कोई भी जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं आर्टिफिशियल शुगर वाले, ये नहीं पीने हैं। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, ताजे फल, मिलेट्स को इंक्लूड करना है। अपनी खाने के टाइम को सही करना है, जैसे रात में 8 बजे से पहले खाना खा लेना है। सोने का टाइम सही करना है, आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि उस टाइम हमारा डाइजेशन का हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, हील होती है। अगर हम उससे ज्यादा लेट करते हैं तो सोने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो आगे आप कितना भी लेट सोए उसका कोई मतलब नहीं है। तो टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, नींद पूरी लेनी है। और ये सोचना है कि स्ट्रेस लेने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने दिमाग को ये बार बार याद दिलाना है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसे करके अपनी आदतों को सुधारना है धीरे धीरे। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट ओके है। सभी साधक यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। अपने मणिपुरा पे काम करना चाह रहे हैं हम थोड़ा सा, और स्वादिष्टान पे। तो भुजंग आसन और शलभ आसन साथ में परफॉर्म करें सभी साधक। 10 रिपीटेशन करेंगे अपने अपने पेस पे। जब तक संजय सर से मेरा क्वेश्चन रहने वाला है, संजय सर अपनी पसंद का कोई भी एक डिसीज को आप पिक करिए और मुझे उसके रिगार्डिंग गाइडेंस दीजिए, क्या क्या आसन, क्या क्या प्रैक्टिसेस हम योग में कर सकते हैं। भुजंगासन और शल्भासन साथ में करते हुए अभी ये काम करिए। भुजंगासन और शशांक आसन साथ में करेंगे, शल्भासन बोला मैंने, भुजंगासन शशांक आसन साथ में परफॉर्म करेंगे। संजय सर आप स्क्रीन पे रहिए। शुगर पेशेंट के लिए उन्हें मैम की स्क्रीन को पिन कर दिए, आप इन्हें देख। इसके अलावा बाकी सबका कैमरा माइक ऑफ रहना चाहिए। जी संजय सर आंसर करिए 10 टाइम्स के लिए। शुगर पेशेंट के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। इसमें पहले थोड़ा उसका पहले ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे। मैम को देखिए आप और प्रैक्टिस करिए। तो उसके बाद षटकर्म में हम उसको जल नीति और सूत्र नीति और कुंजल करवा सकते हैं। तो आसन की तरफ अगर हम जाएं तो ताड़ासन, मंडूकासन बड़ा इफेक्टिव होता है शुगर के लिए। भुजंगासन, फिर कटी चक्रासन, शलभासन, उत्तान मंडूकासन और मकरासन, 10 टाइम्स इनका हो जाए। पादहस्तासन, मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, इनका 10 टाइम्स हो जाए। भुजंगासन में आने के बाद मकर आसन में रिलैक्स। हाँ सर आगे बोलिए। सर उसको कपाल भांति भी हम करवा सकते हैं, उससे भी काफी इफेक्टिव होगा। वो षटक्रम में सूर्य नमस्कार, वो षटक्रम में पहले बोला उसमें चल गया, अब आप जो आसन फ्लो में चल रहे हैं वही चलिए। ठीक है सर। तो उसके बाद हम उसको प्राणायाम में कपाल भांति, अनुलोम विलोम, अग्नि साथ करवा सकते हैं सर। तो डाइटरी हैबिट्स काफी उसकी चेंज करनी पड़ेंगी। इसमें जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। मीठा जो है, जो आर्टिफिशियल मीठा जो है वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। उसके लिए फाइबर वाले जो भोजन है वो ऐड करने पड़ेंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी पड़ेंगी। और उसको जो अपनी दिनचर्या है वो चेंज करनी पड़ेगी। शाम का खाना जो है वो जल्दी खाना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी। तो उससे उसमें थोड़ा सा काफी फर्क पड़ सकता है शुगर पेशेंट के लिए। ऑलमोस्ट सब चीजें सही बोली है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके बोलिए
और कर सकती है की जगह करेंगे बोलना है सीधे। ठीक है। जी, जैसे शाम को खाना छोड़ने की जगह शाम को लाइट फूड प्रेफर करेंगे, बस इतनी चीजें। और कर सकते हैं की जगह उनको हम ये आसनास करवाएंगे, उनको हम भुजंगासन करवाएंगे, उसको इस तरह से आपने करवाएंगे बोलना है। कर सकते हैं की जगह मतलब आप खुद किसी सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं तो आप सिंपली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये चीजें हो सकती है, ये चीजें करी जाएगी हमारे द्वारा। ऑलमोस्ट आपका ओके था और पहले से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो थोड़ा सा और आपने इन चीजों पे काम करते हुए कॉन्फिडेंट हो गए अपने आंसर को देना है। अब यहाँ से सभी ओके। शलभासन करके दिखाएंगे। टेन, 9, 8, मंतोष सर शलभासन कर रहे हैं, उत्तान पादासन नहीं कर रहे। 8, 7, 6, प्रोन पोस्चर्स में आएगा शलभासन आपका। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में शलभासन कंसीडर होता है। 4, 3, 2, 1। अपने कैमरे को एडजस्ट करेंगे सुनील सर, मैं देख नहीं पा रहा क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर से प्रैक्टिस करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। स्टार्ट करेंगे। 10, 9, कैमरे को थोड़ा नीचे करिए सुनील सर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे। हाँ अब ठीक है। अब यहां से हम करेंगे धनुरासन। अपने हाथों से पैरों को पकड़िए। पेट के बल आ जाएंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करें। अगले 10 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। और राम सर मान गए। राम सर मुझे इसका काउंटर पोज बताएंगे। सभी साधक मकर आसन में रिलैक्स करें। राम सर स्क्रीन पे आइए और मुझे इसका काउंटर पोज बताइए क्या होगा, करके दिखाइए। सर ये दिक्कत सबसे ज्यादा रहने वाली है आपको एग्जाम में। माइक नहीं अनम्यूट हुआ आपका, माइक अनम्यूट नहीं हुआ राम सर। राम सर और इसके अलावा रेणुका मैम, ये दोनों दोनों आप दोनों जने खास ध्यान रखें, माइक को म्यूट अनम्यूट करना सीखिए आप। शशांक आसन भी बढ़िया रहेगा। और आप सुपाइन या प्रोन पोस्टर्स में ही करवाइए। लेट के किए जाने वाले आसनों में कोई काउंटर पोज बताएं आप मुझे। लेट। हम्म हलासन बहुत ही बढ़िया सर। अब सभी साधक यहाँ से काउंटर प्रैक्टिस में हलासन कर सकते हैं, अदरवाइज इजी प्रैक्टिस करनी है तो पवन मुक्त आसन किया जा सकता है। परफॉर्म करेंगे, देखते हैं कौन सा साधक कौन सी प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। राम सर आप तो आसन ही बड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट चूज करते हैं। क्या करें सर। मतलब ही नहीं एग्जामिनर कहीं मार्क्स काट ले आपके। सुनील सर आप करेंगे पवन मुक्त आसन काउंटर प्रैक्टिस में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया बुद्धा सर। दीपिका मैम। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अर्धलासन भी परफॉर्म किया जा सकता है। अब देखते हैं सभी साधक अपने आसन पे कैसे बैठते हैं। अपने आसन में बैठिए। पहले एक साइड से करवट लेनी है
राइट साइड से करवट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, अदर साइड किसी भी साइड से चलेगा। 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है करवट लेने के बाद, फिर हाथ का सपोर्ट लेते हुए फिर उड़ जाना है। आसन में बैठेंगे, डीप योगिक ब्रीदिंग करेंगे अगले 1 से 2 मिनट के लिए सभी साधक, और जब तक दिसंबर बैच के स्टूडेंट्स मुझे आप करके दिखाएंगे जल नेति। बाकी सभी साधक सुखासन में बैठते हुए डीप योगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, एब्डोमिनल, थोरेसिक, क्लेविकुलर ब्रीदिंग जो हमने सीखी है, तीनों प्रैक्टिसेस। लंबी गहरी श्वास को भरना है, धीरे धीरे खाली करना है। और दिसंबर बैच वाले संजय सर आ जाइए आप भी, और मुझे जल नेति करके दिखाइए। नोशल को चेक करिए पहले कि कौन सा एक्टिव है, एग्जामिनर को दिखेगा, उसके बाद परफॉर्म करना है। बाकी सभी साधकों का पूरा ध्यान श्वासों पे रहेगा, मन की आंखों से देखते हुए कैसे श्वास भरते हुए पेट एक्सपेंड हो रहा है, चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। साक्षी मैम, संजय सर आप देखिए आपकी हाथ की पोजीशन कैसी है, लोटा आप ऐसे कैसे पकड़ रखा है आपने, पानी कैसे जा रहा है नाक के अंदर, जा ही नहीं पाएगा ऐसे तो। लोटा तो ऊपर रहेगा ना, उधर से दूसरे हाथ से पकड़िए, दूसरे हाथ से करिए ना। हाँ, और दूसरी साइड बेंड करिए। हाँ, अब ये होगा। परफेक्ट, रिलैक्स करेंगे। उसके बाद कपालभाति की जा सकती है, और शशांक आसन में कुछ देर रिलैक्स किया जा सकता है, जिससे पानी जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा, कुछ भी अगर नोस्ट्रल्स में बाकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरा मितु मैम से। मितु मैम मुझे आप बताइए कि घरण संहिता में कितने आसन बताए गए हैं, और हठ प्रदीपिका में कितने आसन बताए गए हैं, और योग दर्शन में कितने आसन बताए गए हैं। सर योग दर्शन में एक भी आसन नहीं बताया गया, उसमें ये बताया गया है कि स्थिरम सुखम आसन, कि जिस भी पोजीशन में हम स्थिर बैठ के ध्यान लगा सकते हैं उसी को आसन कहा गया है। और हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन किया गया है, और घरण संहिता में 32 आसन दिए गए। बहुत बढ़िया। यहाँ से सभी साधक नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम अगले 5 मिनट के लिए। लंबी गहरी श्वास भरनी है, धीरे धीरे खाली करना है आप सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे रेणुका मैम से। रेणुका मैम, अष्टांग योग, सप्तांग योग और चतुरांग योग किस किस को बोला गया है। चतुरांग योग किसे बोला गया है, सप्तांग योग किसे बोला गया है, अष्टांग योग किसे बोला गया है। सर जो में जो जो सूत्र में है अष्टांग योग बताया गया है, यहाँ जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि को बताया गया है। बस पतंजलि मुनि ने बताया है उनको, पतंजलि योग दर्शन में सप्तांग योग अष्टांग योग को पतंजलि योग दर्शन में। हाँ परफेक्ट। और घरण सप्तांग योग, संहिता में, सप्तांग घरण योग संहिता में जो महर्षि घरण है उनकी बुक में लिखा है सप्तांग योग पहला आता है षटकर्म, आसन, प्राण संयम, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्रा, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। ध्यान, और और चतुरांग जो धारणा नहीं है उसमें। धारणा नहीं है, ध्यान है, प्राणायाम, ध्यान, 8 हो समाधि। गया। 7 हो गए ना मैम। षटकर्म, आसन, हाँ, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। और हालांकि मैंने प्राण आपसे संयम। क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा था। सर प्राण संयम बताया गया है कि प्राणायाम बताया गया है। प्राणायाम बोल सकते हैं आप। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही डीप में जाएंगे तो आप खुद फंसेंगे। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, अष्टांग जो योग है वो किसे बोलते हैं, तो आप बोले कि हाँ भी पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग का जिक्र है। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताए हैं, महर्षि घरण ने सप्तांग योग के बारे में बताया है, फिर हम्म हठ पत्रिका में जो शांताराम है वो चतुरांग योग के बारे में बताए हैं। आपने इतना ही रखना है, खुद से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। और अभी मैं आपसे ठीक है सर। पूछूंगा हठ प्रतिभा के 4 पार्ट्स कौन से हैं, चतुरांग योग आप बोल रहे हैं तो आप मुझे बताएं, खुद से नहीं बताना। जैसे आपसे खुद से मैंने कबड्यपात, पूछा नहीं था,
आप ग्रंथ संहिता में कंफ्यूज हो गए। एग्जामिनर जब पूछेंगे तभी बोलना है, खुद से चल के नहीं बोलना। हाँ, अब बताइए चार भाग कौन से हैं दीपिका के? साधन, समाधि, विभूति और कैवल्यपाद। नादन अनुसंधान कौन सी बुक में पढ़ा था हमने? नादानुसंधान चतुरांग युग में। चतुरांग योग हठ प्रतिबिका में पढ़ा था मतलब ना। और प्रतिपिका में चतुरांग युग में। हम्म, थोड़ा सा स्टडी करिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, हठ प्रतिबिका के अनुसार सबसे बेस्ट राशन कौन सा है? सिद्धासन। बहुत बढ़िया। और सबसे बेस्ट मुद्रा? खिचड़ी मुद्रा। कुंभक? कितने कुंभक बताए गए हैं हठ प्रतिबिका में? तीन तीन कुंभक, 8 कुंभक, 8 कुंभक बताए गए हैं। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आप मुझे बताएंगे धोती के प्रकार, घृण संहिता में कितने प्रकार की धोती बताई गई है? 4 प्रकार। कौन कौन से? अंत धोती, दंत धोती, हृदय हम्म, धोती और मूलशोधन। और मूल शोधन, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप मुझे बताएंगे सप्तांग योग जो आपने मुझे बताया था उसमें छठकर्म का जिक्र किया गया है, तो उस पे मुझे बताइए कपालभाति कौन से नंबर पे आता है? लास्ट नंबर पे आता है, वो 7 नंबर पे। मतलब सात तो है ही नहीं ना, छह है ना। शोधन के छह हाँ, छह है, छठे नंबर पे। लास्ट नंबर पे आपने आपने सप्ताह एकदम सही बोला, और सातवां आपने गलत बोला। और सबसे पहले प्रैक्टिस कौन सी है उसमें, शोधन की क्रिया में? षटकर्म। षटकर्म में जो हम कर रहे हैं, छह कर्म कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? बस्ती करेंगे, नेति, नोली, त्राटक, धोती, क्या करेंगे? धोती करेंगे। बहुत बढ़िया। और घटस्थ योग किसे कहते हैं? कौन सी बुक को घटस्थ योग भी बोलते हैं? हठ प्रतिपिका में शरीर को घट बताया गया है। हठ प्रदीपिका में और हठ योग में बोला गया है, पर हठ योग का जो प्रकार है वो कौन सी बुक है? हठ प्रदीपिका है क्या ग्रंथ संहिता है? घ- हठ योग के बारे में बताया गया है घैरण्य संहिता में। शरीर ग्रंथ को ग्रंथ संहिता। घटस्थ योग कहा गया है। तो ये दोनों हठ योग की किताबें हैं, पर एक हठ प्रदीपिका है और एक ग्रंथ संहिता है, तो आपने ग्रंथ संहिता बोलना है। बहुत बढ़िया। अगले 1 मिनट के लिए सभी साधक लंबी गहरी श्वास को भरते हुए, पूरा ध्यान श्वासों पे रहेगा। अल्टरनेट नोस्टल ब्रीथिंग करने के बाद अपने ध्यान को श्वासों पे लेकर जाइए, उस पर संयम बनाने का प्रयास करिए। और यहाँ से हम करेंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। पूरा ध्यान अपने मूलाधार से नीचे के रीजन पे लेके जाओ, और वहां की मसल्स को स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे अगले 30 टाइम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरा, राम सर से। राम सर, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके नाम बताइए। राम मेरा सर, 5 ज्ञानेंद्रिय के बारे में हाँ 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 जी, हाँ जी। कौन कौन सी? नाक, कान, जीभ, त्वचा, ओ, आंखें। ठीक है सर। और इसके अलावा आप मुझे बताएंगे 5 यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, इस तरह से 5 हैं, पांचों के नाम बताएं। अहिंसा, सत्य, धारणा। नहीं सर। सब ये चलो बिल्कुल क्वेश्चन को इजी कर देता हूं मैं। जो अष्टांग योग है उनका सीक्वेंस बताइए मुझे। यम, नियम, आसन। यम नियम, यम नियम, ध्यान। नहीं, ध्यान तो लास्ट में आएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। थोड़ा सा सर आपको रिवाइज करने की जरूरत है। अरे बहुत है। हम्म, योगा प्रैक्टिसेस तो आप तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, पर थ्योरी का एग्जाम भी रहेगा, तो थ्योरी के सेशन थ्योरी का नहीं आपने लिए प्रॉपर, पर एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना होगा उससे आपको। पढ़ रहा हूँ तो। हम्म,
क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम। सर पर दिक्कत तो आएगी ना, एग्जाम क्लियर करने के लिए तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। सुबह के सेशंस में मेरी क्लास में आप एकदम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, पर वो इवनिंग वाली क्लास भी लगानी जरूरी है ना, अभी तो मार्क्स मिलेंगे। उस टाइम टाइम नहीं था सर, अब तो है। रिलैक्स करेंगे अब सभी साधक। ध्यान को अपने मस्तिष्क पे लेकर जाएं और धीरे धीरे फिर वहां से ब्रह्मरंध्र पे लेकर जाएं, जो सिर का टॉप है एकदम, और वहीं पे ध्यान लगाते हुए बिना अपने हाथों को रखे हुए, हाथों को सिंपली अपने नीज पे रखा हुआ है, और हमिंग साउंड के साथ भ्रामरी करेंगे। ध्यान आपका ब्रह्मरंध्र पे रहेगा, हाथों की उंगलियां सिर पे नहीं रखनी है आपने। 5 टाइम्स के लिए भ्रामरी करें, हाथों को सिंपल नॉर्मल रखिए अपने नीज पे। 5 टाइम्स के लिए भ्रामरी, लिप्स के ऊपर लिप्स को रखते हुए दांत से दांत टच नहीं करना, और भंवरे की तरह हमिंग साउंड की आवाज निकालनी है अपने। रिलैक्स करेंगे। धड़कन सुनने की कोशिश, हृदय पे ध्यान को लेकर जाएं और धड़कन सुनने का प्रयास करें। जो साधक धड़कन नहीं सुन पा रहे वो कुछ समय के लिए कुंभक लगा सकते हैं। अपने हाथों को अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड, फिर इसके ऊपर राइट हैंड, फिर यहाँ से 5 टाइम्स के लिए भंवरे की तरह आवाज निकालते हुए भ्रामरी करेंगे। रिलैक्स करें, अगले 1 मिनट के लिए बिल्कुल शून्य हो जाना है। कोई भेदभाव नहीं करना, मन में कुछ भी विचार आएगा आने देंगे, जाएगा जाने देंगे, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, अपने व्यूज नहीं देने, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करनी। एक ऑब्जर्वर, एक दर्शक की तरह बस सिंपली ऑब्जर्व करेंगे।
किसी भी विचार पे ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। विचार मन में आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। अपने ध्यान को अपने मूलाधार पे लेके जाएंगे और श्वासों के स्पंदन को महसूस करेंगे। जो ब्लड के फ्लो को महसूस करेंगे, जो नॉर्मल पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रही है, एनर्जी। मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान पे ध्यान को लेकर जाएं। नाभि और एनस के बीच का जो पोर्शन है, जननेंद्रियों के पास की प्लेसमेंट रहती है स्वादिष्टान की। धीरे धीरे अपने ध्यान को नाभि पर लेकर जाएं और ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए वहां पे जो भी मूवमेंट हो रही है उसे ऑब्जर्व करें। अपने ध्यान को अपने चेस्ट पे लेकर जाएं। जो बिल्कुल शून्य होकर ध्यान कर रहे हैं वो देख पाएंगे कि श्वासों की गति बिल्कुल ही धीरे हो गई है आपकी। यही फिर हम बाह्य वृत्ति या फिर अंत कुंभक बाह्य कुंभक से होते हुए स्तंभ वृत्ति की ओर आगे जाते हैं, फिर केवली कुंभक की ओर आगे जाते हैं सोते हुए। अपने चेस्ट से अपने ध्यान को गले पर लेकर जाएं, विशुद्धि पे। और श्वासों के स्पर्श को महसूस करो, कैसे नाक से होती हुई श्वास श्वास नलिकाओं से होती हुई लंग्स तक जा रही है। तो हल्के श्वासों के स्पर्श को गले पे महसूस कर पाओगे आप। बंद आंखों से अपनी आंखों को देखिए, हल्के प्रकाश को महसूस कर पाएंगे। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को भ्रू मध्य पे ले जाएं, आगे चक्र पे। आंखें बंद है, दृष्टि ऊपर की ओर जा रही है। शांभवी में हल्का आंखें खोल के ये अभ्यास किया जाता है, पर अभी के लिए आंखें बंद करके हम भ्रू मध्य पे देख रहे हैं।
बंद आंखों से दृष्टि हमारी ऊपर की ओर हो गई है। जो साधक पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं, वो भ्रू मध्य पे, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहां पे हल्के स्पंदन को महसूस कर पाएंगे। हल्की वाइब्रेशन, हल्का कंपन महसूस हो पाएगा। सहस्त्रार पे ध्यान लगाने के लिए अपने सिर के टॉप पे ध्यान लगाएंगे। रंध्र पे ध्यान को लेकर जाओ और पूरे मस्तिष्क पे ध्यान को लेके जाते हुए 5 टाइम्स के लिए भ्रामरी करेंगे। हाथों की उंगलियों को मस्तिष्क ऊपर रखेंगे ब्रह्मरंध्र पे। पांच चारों उंगलियां ब्रह्मरंध्र पे रखी और हाथों के अंगूठों से कानों को बंद करते हुए 5 बार के लिए भ्रामरी। बिल्कुल रिलैक्स होकर शून्य हो जाए, बॉडी को ढीला छोड़ते हुए मन के अंदर झांकने का प्रयास। तो हम का ध्यान करेंगे यहाँ से। श्वास जब अंदर जा रही है, सो का ध्यान। श्वास खाली करते हुए हम का ध्यान। श्वासों के प्रवाह को देखते हुए, श्वासों की गति के अंदर सोहम का ध्यान करते हुए आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। कैसे श्वास भरते हुए सो की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, श्वास खाली करते हुए हम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपने, बंद आंखों से सिर्फ देखना है। अब यहाँ से हम प्रणव उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण। अ के उच्चारण के समय नाभि मंडल पे ध्यान रहेगा हमारा।
मणिपुर चक्र जहाँ होता है हमारा, समान वायु भी यहीं रहती है। औ के उच्चारण के समय हम रहेंगे अपने चेस्ट पे ध्यान को, अनाहत चक्र जहाँ पे होगा, प्राण वायु जहाँ पे रहेगी, और औ से म की ओर जाएंगे तो विशुद्धि से होते हुए मस्तक पे ध्यान को लेकर जाएंगे। विशुद्धि चक्र, आगे चक्र, ब्रह्मरंध्र हो गया हमारा ऊपर, सहस्रार भी हो गया, और साथ में हमारी उदान वायु भी रहती है इस रीजन में। 3 बार के लिए लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम से उत्पन्न हुए स्पंदन को पूरी बॉडी में महसूस करेंगे। इसको और इजी करते हैं हम, दोनों हाथों को जोड़ते हुए अनाहत चक्र के पास लेकर आइए। अब उस स्पंदन को दोनों हाथों के मध्य में महसूस करिए। मन ही मन अपने प्रभु, अपने इष्ट जिनकी आप रोज आराधना करते हो, उनसे यही प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं इसी तरह से रोज योग प्राणायाम करता रहूं, करती रहूं, जिससे मैं स्वस्थ और निरोग रहूंगा। पूरी उम्र मुझे किसी पे निर्भर न रहना पड़े, और जो मुझ पे निर्भर है उनकी अच्छे से देखभाल और भरण पोषण करते हुए मैं अपने इन संसारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकूं, और इस कर्म बंधन से मुक्त होते हुए आत्मा से परमात्मा की ओर का सफर पूरा कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ शांति पाठ का उच्चारण करेंगे निष्पत्ति भाव से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सारे तु सन निरामया, राम सारे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का मंगल हो, और कोई भी दुख का भागी नहीं हो। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे 10 to 15 सेकंड के लिए। आंखें बंद रहेगी सभी साधकों की। अंतर्मुखी होकर ध्यान किया हमने। दोनों हाथों को रब करेंगे, और जो दोनों हाथों में ऊष्मीय ऊर्जा जागृत हो रही है, ये मैसेज है कि ऊर्जा हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे जागृत करना सीखना है। अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे लगाएं, और आंखों के रास्ते पूरी बॉडी में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब होने दें, और उन्हीं हाथों का अपने प्रभु, अपनी माँ के आशीर्वाद स्वरूप अपने शोल्डर्स पे, चेस्ट पे, पूरी बॉडी पे स्पर्श करेंगे। पुनः दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। अब धीरे धीरे हम बाहर मुखी होने जाने वाले हैं। दोनों हाथों को रब किया, आंखों पे लगाया, उसी ऊर्जा को पुनः महसूस किया, और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोलनी है, कहीं कोई जल्दी नहीं है। और सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियां देखनी है, क्योंकि इन्हीं हाथों से हमें अपने कर्म करने हैं। अपने प्रभु इस गुरुजन का धन्यवाद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, आज जो कुछ हमने सीखा धरती माँ को समर्पित कर देंगे। और आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा।
बेसिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करी। मैं जानना चाह रहा हूँ कौन कौन कनेक्ट कर पा रहा था, या फिर सिर्फ हम टाइम ही पास कर रहे थे। कौन कौन ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर पा रहा था, अपने आईब्रो पे ध्यान भी लगा रहे थे, तो वहां तक के स्पंदन को कौन महसूस कर पा रहा था? यशी मैम, आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा। इसी तो बात बाद में चल जाएगा आपका, पहले बताओ कि कनेक्ट हो पाए क्लास से क्या, इसी से बाद में कनेक्ट करना है। सॉरी सर, क्वेश्चन फिर से पूछिए। जो हमने अभ्यास किया, मतलब हम्म। इनर लेवल पे आप जा पाए क्या, स्पंदन को महसूस कर पा रहे थे क्या आप उस चीजों को, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या फिर हमें और काम करना होगा ब्रीदिंग पे अदरवाइज? नहीं सर, हम लोग मतलब हम लोग के सातों चक्र जो आपने बताए वो सब सातों चक्र पर हम लोग का ध्यान पूरे आराम से गया, पूरा फील किया हम लोग ने, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक। और सिंपलीफाई करता हूँ, बाकी सबसे पूछता हूँ। जैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसको और इजी करते हैं, ब्लड का फ्लो हो रहा है हर एक वेसल में, तो हल्के स्पंदन को महसूस कर पाते हैं हम। तो आईब्रो पे किस किस का ध्यान गया था और कहाँ वो स्पंदन को महसूस कर पा रहे थे, आप में से कौन कौन महसूस कर पा रहे थे, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ। यहाँ दो आईब्रो के बीच में जो सेंटर है, हमारा सेंटर पॉइंट, वहां हाँ, पे। एकदम लाइट स्पंदन को, लाइट मतलब कंपन को महसूस कौन कौन कर पा रहा था? बुद्धा सर, नितिन मैम, जयश्री मैम, जितेंद्र सर, पल्लवी मैम, राजू सर, सुरेंद्र सर, सुजय। परफेक्ट। सर कुछ देर के लिए लगता है जैसे हम लोग यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं, हाँ। करेक्ट। केवल ऐसे। यही रहने वाला, जब शून्यता की ओर आगे बढ़ा जाता है तो यही पहले स्टेप्स रहते हैं, कि मतलब फिर कहीं किसी भी चीज पे ध्यान नहीं लगाया जाता। बिगिनर लेवल पे जब ध्यान करेंगे एज पर सिलेबस, तो हमारा क्या रहने वाला है, प्रणव उच्चारण भी होता है हमारा, सोहम का ध्यान भी करते हैं, फिर हम ध्यान करते हैं बेसिक, उसमें क्या रहेगा कि अपने आगे चक्र पे ध्यान को लेकर चले गए या फिर अपनी ब्रीदिंग पे काम किए। तो उसके लिए भी फिर हम कुंभक का अभ्यास करते हैं, चाहे हम अंत कुंभक लगा रहे हैं, बाह्य कुंभक लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो मतलब श्वासों पे ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो फिर श्वासों को रोक ही दो आप, ध्यान अपने आप लगने लगेगा आपका। मतलब बहुत सारे विचारों से एक या दो विचारों पे आ जाएंगे आप। हृदय गति के जो दिल की धड़कन बोल रहा था, सुनने की कोशिश करें। जो साधक नहीं सुन पा रहे, वो कुंभक लगा दो, फिर देखो धड़कन अपनी आप सुनने लगेगी आपको। फिर जो ध्यान की प्रोसेस चल रही है, आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे आप ध्यान कर रहे थे, तो आपने देखा ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल स्लो होती जा रही थी उसके बाद। ये चीज किस किस के साथ हो रही थी, मैं जानना चाह रहा हूँ। पता ही नहीं चला कि हम लोग ब्रीथ कर हो रहे रहे हैं, थे। और लास्ट में जब आप हम्म। ओम के लिए बोल रहे थे तो हम्म, मतलब वो हो ही नहीं रहा था कि ओम बोला जाए, मतलब एक बार शून्यता की तरफ थे बिल्कुल। एग्जैक्टली वही चीज रहती है जो हम प्रैक्टिसेस करवाते हैं, उसमें हम अंतः कुंभक बाह्य कुंभक करवाते हैं। फिर इसी तरह से हम समवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर श्वास अपने आप ही रुक जाती है धीरे धीरे। और फिर केवली कुंभक रहता है, वहां पे तो कुछ ध्यान ही नहीं होता, श्वास आ रही है जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ये प्रैक्टिसेस करने से होती है, मतलब पढ़ने से नहीं होने वाली। पढ़ने से और करने से, मतलब खुद से तो हम बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। जो स्तंभ नृत्य की बात करें हम, या फिर हम केवली कुंभक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज खुद से होएगी जैसे जैसे आप शून्य होते जाएंगे। सर, मैं पूछूं? हाँ। सर सॉरी सर डिस्टर्ब के लिए, सर थोड़ा जाना पड़ेगा जल्दी। हाँ, जा सकते हैं जी। जाना चाह रहे हैं आप, जा सकते हैं। मुक्तिदा मैम जी, क्या कह रहे थैंक यू सर। हैं? सर, केवली कुंभ क्या होता है? थोड़ा सा एक आध शब्द में समझा सके तो। केवली कुंभक मतलब आप ये मानिए कि मैम, जो ध्यान की परम अवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना हम, तो वही है कि मतलब किसी पे ध्यान ही नहीं है, श्वास आ रही है जा रही है भी या नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि जैसे हम डीप योगिक ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे पेट में श्वास भर रहे हैं, चेस्ट में भर रहे हैं, गले से होती हुई जा रही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, जब जैसे जैसे आप ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे ना, श्वासें छोटी होती जाएगी, और एक लेवल ऐसा आएगा आपका कि नाक के अंदर ही श्वास चल रही है आपकी। वाह। ये चीज अगर आपने शायद अभी भी ऑब्जर्व करी होगी, सांसें आपकी नाक तक नहीं तो यहाँ तक तो आई गई होगी छोटी छोटी, तो आज के सेशन में भी हाँ, हो गई होगी आपकी ना। हाँ, हाँ, धीरे धीरे बिल्कुल शून्य हो जाती है श्वास, यहीं चलती जा रही है। और धीरे धीरे फिर श्वासों पे ऊपर भी हमारा खत्म हो जाती है डिपेंडेंसी। जैसे समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कई लोग की मतलब मिट्टी में भी चले जाते हैं, उसमें भी होते हैं, तो वहां भी तो एनर्जी ले रही है ना किसी तरह से वो, तो श्वासों पे हाँ, डिपेंडेंस भी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने भोजन पे डिपेंडेंस खत्म करते हैं, मतलब बॉडी में एनर्जी दो तरह से जा रही है, एक भोजन के माध्यम से और एक श्वासों के माध्यम से। हाँ, भोजन पे तो हम संयम पाना सीख रहे हैं, हम फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, तो
तो आप देखेगी 10-10 दिन 20-20 दिन भी बिना खाने के रहा जा सकता है। हाँ ये तो आपको मालूम होगा, 7-8 दिन हाँ तो मैंने भी रह चुका हूँ। तो ये चीजें तो हो जाता है, भोजन पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है हमारी। और हाँ। इसी तरह से फिर श्वासों पे संयम पाया जाता है प्राणायाम के माध्यम से, फिर श्वासों वाह। की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ये तो चलो समाधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज है, केवली कुंभक की बात कर रहा हूँ मैं कि जैसी चीजें रहती है। पर हमें थैंक संयम पाना सीखना है, भोजन पे संयम पा रहे हैं, मिताहार और ये सब चीजें डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करते हुए अच्छी डाइटरी हैबिट्स मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हो रही है, तो इस पे काम हो रहा है। और प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने श्वासों पे संयम पा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे, चाहे हम पट प्रतिभा की बात करें, गरण संहिता की बात करें, तो वहां पे कुंभक लिखा गया है। इवन जो हमारे 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, एक्चुअल में वो सारे प्राणायाम ही है। चाहे उज्जयी की बात करें, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, वहां पे वर्ड ही कुंभक का यूज हुआ है। मतलब इन बुक्स के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिस जब तक श्वासों पे आप काम नहीं कर रहे, श्वासों को रोक नहीं रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उसको वो प्राणायाम मानते ही नहीं है। यू। अभी हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम ये मान लो कि मॉडर्न योगा में वो प्रैक्टिस की जा रही है। ये तो मैम क्वेश्चन आपका लेंगे इसके बाद। तो मॉडर्न योगा में हम अनुलोम विलोम का अभ्यास क्यों कर रहे हैं, मतलब उसको मॉडिफाई क्यों किया गया? क्योंकि अब जिसको भी हाइपरटेंशन एंजाइटी है, मतलब लंबे समय के लिए कुंभक करवा दिया, उनको टेंशन बढ़ सकती है। जिनको भी हाँ किसी का इशू है, या फिर जिनको भी कम कहूंगा अस्थमा की दिक्कत है, तो वहां पे वो अभ्यास नहीं हो सकते। फिर उस अकॉर्डिंग उस प्रैक्टिस को मॉडिफाई कर दिया है। इवन हठ प्रतिपदा की बात करें हम, तो वहां पे नाड़ी शोधन बताया गया बद पद्मासन के साथ। और ओ। उसमें बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि अपने हाथों के नोस्ट्रल्स को कंट्रोल करो। पद्मासन लग रहा है, ऑब्वियस है, पद्मासन लगने के बाद दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े हुए हैं आपने, फिर आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? मतलब वो सारा गेम ही श्वासों के ऊपर है। पर आज के टाइम में वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर आज हम नाड़ी शोधन कैसे कर रहे हैं? अपने नोस्ट्रल्स को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों से, और उसको भी और सिंप्लीफाई करते हुए हम पूरक और रेचक पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये चीज है। बहुत तो मैम आप कुछ पूछ रहे थे, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं क्योंकि ध्यान की बात हो रही थी इसलिए। अभी जैसे कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मतलब बॉडी में स्टिफनेस होती है, सब कुछ होती है। तो जैसे हम ध्यान के लिए बैठते भी हैं तो अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ध्यान तो लगता नहीं, क्योंकि वो टूट जाता है। थॉट तो होता है बट थॉट्स आते हैं, वो बार बार टूट जाता है। तो उसको कैसे ठीक करना है, एक तो क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी योग निद्रा करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आपको जागे रहना है, पर उसमें नींद क्यों आ जाती है? रीजन देखो, नंबर 1 चीज तो ये रहने वाली है कि अगर आप योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मैट पे बैठ के करें, चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है। इवन अनुलोम विलोम भी हम लेट के कर सकते हैं। तो स्टिफनेस की बात कर रहे हैं, तो सिद्धासन पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं है हमें बिगिनर लेवल पे। आप लेट कर भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। चक्रास पे ध्यान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप ये मानिए कि जो 2 मिनट पड़े हैं हमारे, याद दिलाना मुझे। तो चक्रास पे ध्यान इसलिए लगाते हैं, आप ये मानिए एक तरह से ये चौराहे हैं, एक तरह से हमारे जैसे सिटी में जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो उस तरह से ये नर्व्स वगैरह यहाँ पे, नस नाड़ियां यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए हम वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अदरवाइज ध्यान किसी भी बॉडी पार्ट पे लगाया जा सकता है, शोल्डर पे लगा सकते हैं, उस पे लगा सकते हैं, पर ये हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जहाँ से ज्यादा वेसल्स है जो हमारी, वो मतलब क्रॉस कर रही है, इसलिए वहां पे हम फोकस करते हैं। दूसरी बात क्या रहेगा कि आप ये मानिए प्रकृति है वो भी मतलब रेजिस्ट करेगी आपको आगे बढ़ने से थोड़ा, कि मतलब आप साधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हर्डल्स आएगी ही आएगी। तो फिर ये बेसिक चीजें रहती है जो आपके आगे हर्डल्स को लेके आएगी आगे बढ़ने से। क्योंकि ऑब्वियस है कि साधना सिद्धि मिलने वाली ये चीजें आप खुद देखेंगे, जैसे जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं, तो कई बार हमें इंट्यूशन भी आने लगता है चीजों का। ये अगर आप लोगों के साथ होता हो, अगर जो लोग काफी टाइम से योगा अभ्यास कर रहे हैं, माइंड में चीजें पता लगने लगती है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला, कौन सा बंदा किस टाइप का है, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो ये चीजें पहले से आइडिया लगने लगता है। वो चीज कैसे हो रही है, जैसे आपका मूलाधार पे स्वादिष्टान पे काम हो रहा है, तो मतलब वो एनर्जी फिर आपके फेवर में काम करना शुरू करेगी, तो उससे पहले रेजिस्टेंस तो आएगी ही आएगी। और आप खुद देखना, कई बार ऐसे रहेगा, आप योग साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपका फिर वॉशरूम जाने का मन करेगा, या फिर ऐसी कोई चीजें आएगी। तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी फ्लो करना चाह रही है बाहर की ओर, उसको आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे।
तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मूलाधार पे स्वादिष्ठान पे भी काम करते हैं, जिससे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, वॉशरूम जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, वो फिर वो उस वहां के रास्ते बाहर निकल रही है एनर्जी। तो इसलिए आप देखेंगे मरने के बाद भी क्या होता है, खोपड़ी फोड़ी जाती है। हाँ। तो माना जाता है अगर ऊपर से यहाँ से मुक्ति हो रही है ना, तो उसको मुक्ति का द्वार बोला गया सबसे बेस्ट। तो इसके लिए फिर वो रिचुअल को फॉलो करने के लिए फिर वो उसको सिर को फोड़ते हैं, यहाँ से करेक्ट किया जाता है। तो ये चीजें रहती है। तो अगर आपके आगे हर्डल्स आ रही है, परेशानियां आ रही है, मतलब आप सही बात पे चल रहे हैं, वो रेजिस्टेंस आएगी ही आएगी वो चीजें। इसके लिए फिर हम ईश्वर प्राणिधान को मानते हैं योग दर्शन में। सांख्य दर्शन में नहीं माना जाता। योग दर्शन में ईश्वर प्राणिधान को 26वें तत्व को स्पेशल लेके गए, क्योंकि हम अपनी डिवाइन एनर्जीज को साथ में लेके चल रहे हैं। और यही मेन कारण है कि जब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं तो हम इन्वोकेशन प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्सल प्रेयर्स कर रहे हैं, उसके बाद ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं हम, कि हम चाह रहे हैं कि जो भी डिवाइन एनर्जीज है वो हमारे फेवर में काम करें, जो भी हम प्रैक्टिस साधना कर रहे हैं वो हम अच्छे से कर पाए। फिर लास्ट में निष्पत्ति भाव से हम पूरा समर्पण करते हैं प्रभु को, कि जो भी हमने सीखा, जो भी अच्छे से अभ्यास किया, आपने हमारा फेवर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही चीज रहती है। तो मतलब रेजिस्टेंस की बात ये करो कि स्टार्टिंग में आप कहीं घर के बाहर जा रहे हैं, नई सिटी में, नए शहर में जा रहे हैं, तो मम्मी पापा के साथ में जा रहे हैं, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस आएगी, दिक्कत आएगी। और किसी बड़े के साथ में जा रहे हैं तो वो चीजें फेवर करती है। तो इसके लिए इसका ध्यान करना इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब जो भी आपकी कुल देवी है या फिर जिनका भी आप घर में जिनकी मान्यता है, तो उनका ध्यान करना रहता है साथ में। वो चीजें मतलब ये मानो भगवान को सिंप्लीफाई करते हैं, किसी बड़े को साथ में लेकर चल रहे हैं आप, जिससे कोई भी दिक्कत आए तो फिर वो आपको सपोर्ट करे। मतलब सपोर्ट करने की वो जरूरत नहीं होती, वो साथ में चल रहे हैं तो आधी हर्डल्स ऐसे ही खत्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चा जा रहा है गली के अंदर, आप देखो हो सकता है कुत्ता पीछे पड़ जाए, कुत्ता खा जाए, जो भी चीजें, पर कोई बड़ा साथ में चल रहा है, वो कुत्ता वैसे ही पास नहीं आएगा, वो कहेगा भाई साहब लट लट पड़ सकता है, जो भी है। तो ये चीज है। तो इसी तरह से ये चीजें रहती है। इसी तरह से जो साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है ना, तो डिवाइनल एनर्जीज भी इस तरह से काम करती है। जो नेगेटिव एनर्जीज है फिर वो भी घबराती है पंगा लेने से, उनको लगता है भाई दिक्कत आ सकती है। ये चीजें थोड़ी सी आपको फिक्शनल लग रही होगी, पर जो ध्यान साधना कर रहा है वो इस चीज से कनेक्ट कर पाएगा। टॉपिक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जो अनुभव कर पा रहा है वो मेरी चीज से कनेक्ट कर पाएगा। बहुत अच्छा बोले हैं सर। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यस सर, बहुत बहुत अच्छा बोले। अच्छा। एकदम कनेक्ट कर पा रहे हैं सर। बहुत ही बढ़िया। तो कल कल का दिन और है आप लोगों के पास, मजे मार लो। मंडे से फिर सबकी क्लास लगेगी, फिर चाहे वो जितेंद्र सर है, चाहे वो जयश्री मैम है, चाहे वो सुरेंद्र सर है। सर रिट्रीट में जा रहे हैं सब। आप वापस तो आएंगे, क्या बात करते हो मैडम, आ जाएंगे। सर बट नेक्स्ट वीक उसके बाद का वीक। कोई चक्कर नहीं है, आप जाकर आओ, 2-4 दिन जाके आओ, 2-4 दिन और सही। घर को लौट पल्लवी कर हम लोग की मॉनिटर है सर, वो हम नहीं लोग का सर, बहुत मैं नहीं ख्याल जा रखती रही है। सर, मैं आपकी क्लास अटेंड करूंगी सर। मैं नहीं जा रही सर। चलो ठीक है। मोहित सर, टाइम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आप आ रहे हो कि नहीं रिट्रीट में? एक आध दिन के, एक भी हाँ, दिन नहीं आओगे? नहीं मैम, मेरा थोड़ा दूर पड़ता है ना, फिर छुट्टियां ज्यादा लग जाएगी, गुजरात से आना अच्छा। हो जाता है। क्या आप गुजरात से हैं सर? हमको लगा दिल्ली में ही आप भी रह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं गंगानगर से हूँ, राजस्थान से। मेरी पोस्टिंग गुजरात में है। अच्छा तो अच्छा। वैसे गवर्नमेंट जॉब है मेरी, पर ये चीज शुरू से मन था करने का, तो उस और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को जय सर। श्री थैंक यू कृष्ण। सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू बहुत सर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। हरिओम। थैंक यू सर। हरि प्रणाम।